जनसुराज जितना मेहनत किया है, जितना प्रशांत किशोर मेहनत किए हैं, उतना शायद बिहार का कोई नेता नहीं किया है। ग्राउंड जीरो पर अगर घूमिएगा आप तो तमाम नेता चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नाम पर बड़ी-बड़ी संख्या में जो है हेलीकॉप्टर वो हुए थे, भाड़े पर लिए गए थे, रेंट पर लिए गए थे। लेकिन जनसुराज कैसे घूम रहा था, प्रशांत किशोर कैसे घूम रहे थे, तो गाड़ी से घूम रहे थे। आप जब ओपिनियन पोल देखेंगे, एग्जिट पोल देखेंगे, तो वहां पर जनसुराज को 0 से 5 सीटें दी जा रही है, तो गायब नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सीटों पे बहुत अच्छी फाइट देने वाला है और इस कारण से लोग मतलब जनसुराज से अपेक्षा ज्यादा कर लिए थे। जो लोगों का समर्थन दिख रहा था उसमें एक बड़ा वर्ग वैसा था जो पढ़ा लिखा और युवा वाला वर्ग था। दूसरी चीज ये है कि वो सिर्फ युवा बदलाव नहीं ला सकता है चाह दे तो, क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है। पढ़े लिखे युवाओं की हम बात कर रहे हैं जो सच में चाहते थे कि बदलाव हो, जो कास्ट को अलग रख करके देखना चाह रहे थे। मतलब जो साफ नहीं जानता है जनसुराज को लेकर के एकदम आश्वस्त है या फिर उसका घोर विरोधी आदमी है, वो भी 10 दिन पहले कहता कि 10 सीट तो आ सकता है जनसुराज को, 5 से 10 सीट। तो अब ये है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े हम लोग के सामने आ रहे हैं वो 10 तक पहुंच ही ना रहा है किसी भी एग्जिट पोल के माध्यम से, तो इसलिए लग रहा है कि जनसुराज गायब हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को ये समझना है कि एग्जिट पोल जो है वो वास्तविकता से कितना नजदीक हो रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जनसुराज सच में गायब हो गया है या फिर कुछ इम्पैक्ट किया है। अब बात ये कि सीट कितनी जीतेगी, तो कुछ सीटें हैं जहां पर फाइट बहुत अच्छी देने वाली है, जहां पर जनसुराज जीत भी सकती है। गारंटी नहीं है कि जीतेगी, क्योंकि वो तो भविष्य के गर्भ में है। अब ईवीएम में बंद हो गया है भाग्य, जब काउंटिंग होगा तो पता चलेगा कि कौन सा सीट जीत रहे हैं, कितना सीट जीत रहे हैं। लेकिन कुछ सीट है जिस पर जीत सकते है जनसुराज, और उसमें अगर 2-4 सीटों का हम नाम ले तो चनपटिया है जो बहुत अच्छा फाइट दे रहा है। मनीष कश्यप जहां से लड़ रहे हैं वो जीत सकता है। करगहर की अगर बात कर ली जाए तो प्रशांत किशोर का अपना जिला है, अपना पैतृक विधानसभा है, मतलब जिस विधानसभा के वोटर प्रशांत किशोर हैं, जहाँ पे उनका घर है। उसके बाद जहाँ वहाँ से भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार जो हैं रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है। कि जनसुराज में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं। अगर जनसुराज में आप किसी को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को देखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देख सकते आप। जबकि राजद में देखिएगा तो तेजस्वी यादव के अलावा कई और बड़े नेता दिखाई देंगे जो सभा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। भाजपा में देखेंगे तो ऐसे कई दिग्गजों का नाम सामने आएगा। जनता दल यूनाइटेड में देखेंगे तो कई दिग्गजों का नाम सामने आएगा। और अब प्रशांत किशोर चूंकि पार्टी के सर्वे सर्वा है, अब टिकट भी बंटवारा करना था उनको, और टिकट बंटवारे का जो निर्णय है इतना महत्वपूर्ण निर्णय था, इतना अहम निर्णय था कि बिना प्रशांत किशोर के हो नहीं सकता था। और सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप चूंकि है ही नहीं, तो प्रशांत किशोर जब टिकट बंटवारे में व्यस्त हुए तो एकदम गायब हो गया धरातल से। प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आना बंद कर दिए, लोगों के सामने आना बंद कर दिए। तो अचानक से जो चर्चा हो रही थी खूब प्रशांत किशोर की, वो अचानक से बंद हो गई। और ये बंद कितने दिनों तक रही, तो लगभग लगातार 10-12 दिनों तक चर्चा एकदम साफ बंद हो गई थी। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जनसुराज एक ऐसा पार्टी है जो चर्चा के कारण ही चर्चा में आया है। कहीं भी आप बात कीजिएगा मीडिया से लेकर के, ग्राउंड से लेकर के, तो प्रशांत किशोर का लोग विरोधी हो, सपोर्टर हो, उससे मतलब नहीं है। वो जानता इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर मीडिया में बने रहते थे। जब से एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से जो जनसुराज के समर्थक हैं और जो प्रशांत किशोर के चाहने वाले हैं उनके हाथ सिर्फ निराशा लगी है, क्योंकि एग्जिट पोल में जनसुराज कहीं पर नहीं दिख रहा है। ऐसे में इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वेद प्रकाश जी हैं। इनसे हम जानेंगे जनसुराज को लेकर कि आखिर यह गायब कहां हो गया, कहीं दिख नहीं रहा है इस बारे में। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। वेद प्रकाश जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि जनसुराज गायब कहां हो गया, कहीं नहीं दिख रहा है। देखिए, जनसुराज नहीं दिख रहा है उसका 2 कारण है। पहला चीज़ तो ये कि जब हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे थे इतने दिनों से, लगभग बिहार के हर सीट पे घूम ही लिए हैं, तो जो लोगों का समर्थन दिख रहा था उसमें एक बड़ा वर्ग वैसा था जो पढ़ा लिखा और युवा वाला वर्ग था। दूसरी चीज़ ये है कि वो सिर्फ युवा बदलाव नहीं ला सकता है चाह दे तो, क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है। पढ़े लिखे युवाओं की हम बात कर रहे हैं जो सच में चाहते थे कि बदलाव हो, जो कास्ट को अलग रख करके देखना चाह रहे थे। तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, पहला फैक्टर ये। दूसरा फैक्टर है ये कि आप जब ओपिनियन पोल देखेंगे, एग्जिट पोल देखेंगे, तो वहां पर जनसुराज को 0 से 5 सीटें दी जा रही है, तो गायब नहीं हुआ है। हाँ, कुछ सीटों पे बहुत अच्छी फाइट देने वाला है और इस कारण से लोग मतलब जनसुराज से अपेक्षा ज्यादा कर लिए थे। सिर्फ हम नहीं, बिहार के तमाम लोग जो हैं
किसी से भी आप 10 दिन पहले 20 दिन पहले पूछे होते कि कितना सीट आएगा जनसुराज को, तो लोग सीधा बोलेंगे कि कम से कम 10 सीट तो ला रहा है। जो मतलब जो साफ नहीं जानता है जनसुराज को लेकर के, एकदम आश्वस्त है या फिर उसका घोर विरोधी आदमी है, वो भी 10 दिन पहले कहता कि 10 सीट तो आ सकता है जनसुराज को, 5 से 10 सीट। तो अब ये है कि एग्जिट पोल में जो आंकड़े हम लोग के सामने आ रहे हैं वो 10 तक पहुंच ही नहीं रहा है किसी भी एग्जिट पोल के माध्यम से, तो इसलिए लग रहा है कि जनसुराज गायब हो गया है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि हम लोगों को ये समझना है कि एग्जिट पोल जो है वो वास्तविकता से कितना नजदीक हो रहा है। इन सब चीजों को देखने के बाद ये कहा जा सकता है, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जनसुराज सच में गायब हो गया है या फिर कुछ इम्पैक्ट किया है। हम जानना चाहेंगे कि कितनी सीटें जनसुराज लेके आ सकते हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जनसुराज जितना मेहनत किया है, जितना प्रशांत किशोर मेहनत किए हैं, उतना शायद बिहार का कोई नेता नहीं किया है। ग्राउंड जीरो पर जब घूमिएगा आप तो तमाम नेता चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे और तमाम राजनीतिक पार्टियों के नाम पर बड़े बड़ी संख्या में जो है हेलीकॉप्टर वो हुए थे, भाड़े पर लिए गए थे, रेंट पर लिए गए थे। लेकिन जनसुराज कैसे घूम रहा था, प्रशांत किशोर कैसे घूम रहे थे, तो गाड़ी से घूम रहे थे, 4 चक्का वाहन से घूम रहे थे। उनके साथ तमाम लोग जो है वो सिर्फ गाड़ी से घूम रहे थे, उनका एक भी आदमी हेलीकॉप्टर से प्रचार करने नहीं जा रहा था। अब बात ये कि सीट कितनी जीतेगी, तो कुछ सीटें हैं जहां पर फाइट बहुत अच्छी देने वाली है, जहां पर जनसुराज जीत भी सकती है। गारंटी नहीं है कि जीतेगी, क्योंकि वो तो भविष्य के गर्भ में है। अब ईवीएम में बंद हो गया है भाग्य, जब काउंटिंग होगा तो पता चलेगा कि कौन सा सीट जीत रहे हैं, कितना सीट जीत रहे हैं। लेकिन कुछ सीट है जिस पर जीत सकते हैं जनसुराज, और उसमें अगर 2-4 सीटों का हम नाम ले तो चनपटिया है जो बहुत अच्छा फाइट दे रहा है, मनीष कश्यप जहां से लड़ रहे हैं वो जीत सकता है। करगहर की अगर बात कर ली जाए तो प्रशांत किशोर का अपना जिला है, अपना पैतृक विधानसभा है, मतलब जिस विधानसभा के वोटर प्रशांत किशोर हैं, जहाँ पे उनका घर है। उसके बाद जहाँ वहां से भोजपुरी के दिग्गज सुपरस्टार जो हैं रितेश पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीट है। उसके बाद बात करें पटना में तो आपका कुम्हरार सीट जो है उसको माना जा रहा है कि बहुत अच्छा फाइट देने वाला है। उसके बाद बात किया जाए तो चेनारी है एक विधानसभा रोहतास में, वो बहुत अच्छा फाइट में है। शेरघाटी हो गया, शिवहर हो गया, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कुछ भी हो सकता है। सहरसा की बात कर ली जाए तो वो भी बहुत क्लोज फाइट होने वाला है, वहां पे किशोर मुन्ना जहां से लड़ रहे हैं। तो कुल मिला के अब अभी ये कह देना कि कितना सीट जीत रहा है ये मुश्किल सवाल है। बहुत सीटें ऐसी हैं जिस पर फाइट बहुत अच्छा होने वाला है, तो इंतजार कीजिए, 14 तारीख को तो पता चलेगा ही। ये जो सीटें जिन सीटों का हमने नाम लिया है, ये हो सकता है कि यहाँ पर 1 पर अगर ना आए तो 2 नंबर पर जनसुराज रहेगी, इसकी प्रबल संभावना है। अच्छा, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे कि लगभग कुछ 15-20 दिन पहले जब मतदान का पहला चरण चल रहा था, तो उससे पहले एक लहर थी जनसुराज की कि जनसुराज ज्यादा से ज्यादा सीट जीत सकती है। लेकिन ऐसी क्या गलती हो गई प्रशांत किशोर से जो एग्जिट पोल के नतीजे में ये हाल है? बाकी तो जो 14 नवंबर है वहां पता चलेगा, लेकिन अभी जो स्थिति है उस पे क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें एक चीज जो सबसे बड़ा ज्यादा गौर करने वाला चीज है वो ये है कि जनसुराज में सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ही नहीं। अगर जनसुराज में आप किसी को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर को देखेंगे, उसके अलावा किसी को नहीं देख सकते आप। जबकि राजद में देखिएगा तो तेजस्वी यादव के अलावा कई और बड़े नेता दिखाई देंगे जो सभा कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे। भाजपा में देखेंगे तो ऐसे कई दिग्गजों का नाम सामने आएगा। जनता दल यूनाइटेड में देखेंगे तो कई दिग्गजों का नाम सामने आएगा। और अब प्रशांत किशोर चूंकि पार्टी के सर्वे सर्वा है, अब टिकट भी बंटवारा करना था उनको, और टिकट बंटवारे का जो निर्णय है इतना महत्वपूर्ण निर्णय था, इतना अहम निर्णय था कि बिना प्रशांत किशोर के हो नहीं सकता था। और सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप चूंकि है ही नहीं, तो प्रशांत किशोर जब टिकट बंटवारे में व्यस्त हुए तो एकदम गायब हो गया धरातल से। प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आना बंद कर दिए, लोगों के सामने आना बंद कर दिए। तो अचानक से जो चर्चा हो रही थी खूब प्रशांत किशोर की, वो अचानक से बंद हो गई। और ये बंद कितने दिनों तक रही, तो लगभग लगातार 10-12 दिनों तक चर्चा एकदम साफ बंद हो गई थी। अब इस बात को आप ध्यान से समझिए कि जनसुराज एक ऐसा पार्टी है जो चर्चा के कारण ही चर्चा में आया है। कहीं भी आप बात कीजिएगा मीडिया से लेकर के, ग्राउंड से लेकर के, तो प्रशांत किशोर का लोग विरोधी हो, सपोर्टर हो, उससे मतलब नहीं है। वो जानता इसलिए है क्योंकि प्रशांत किशोर मीडिया में बने रहते थे, चाहे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम नेताओं पर आरोप लगाना हो तो, या फिर अपना बयान जो कहें उससे, तमाम चीजों से वो चर्चा में बने रहते थे। अब अचानक से चर्चा से गायब हुए तो 10-12 दिनों तक जो शांत माहौल हुआ, ये बीच में गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया? क्योंकि चुनाव के इतने नजदीक आकर के अगर आपकी चर्चा बंद हो जाती है तो लगता है कि आप ठंडे बस्ते में चले गए हैं। तो ये एक बड़ा चीज रहा है। दूसरी चीज, जो प्रशांत किशोर भले ही चुनाव बहुत सारा सीट जीते ना जीते, एक बड़ा चीज ये है कि प्रशांत किशोर बहुत सारे सीटों पर बहुत बड़ा फैक्टर बनने जा रहे हैं। लगभग
मेरा मानना ऐसा है कि 40 सीट कम से कम ऐसा होगा जिस पर प्रशांत किशोर के कारण रिजल्ट बदल सकता है। बदलने का मतलब है कि जहां पे भाजपा जीत रही होगी वहां पर महागठबंधन से कोई जीत जाएगा, और जहां से महागठबंधन जीत रही होगी वहां से एनडीए से कोई जीत सकता है। इसमें आपको कई गो सीट हम जुड़वा सकते हैं। भोरे एक ऐसा सीट है जहां पर क्लोज फाइट है, जहां पर बहुत अच्छा टक्कर दे रहा है, जीते ना जीते लेकिन समीकरण बदल सकता है। बेलसंड है, गरखा है, और मतलब कई सीटें हैं ऐसी, नबीनगर है जहां से ये लड़ रहे हैं, चेतनानंद लड़ रहे हैं, अस्थावा है जहां से आरसीपी सिंह की बेटी चुनाव लड़ रही है। तो ऐसी कई सीटें हैं जहां पर रिजल्ट में परिवर्तन प्रशांत किशोर से हो सकता है। तो मतलब साफ है कि प्रशांत किशोर चुनाव जीते ना जीते, सीट बहुत ज्यादा आए ना आए, एक बड़ा फैक्टर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर बन रहे हैं, जनसुराज बन रहा है। बहुत धन्यवाद आपका चर्चा से जुड़ने थैंक के यू। लिए। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर इस बार अगर इनकी बात के अनुसार अगर समझा जाए तो प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर इस बार के चुनाव में बन सकते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।